अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स विद ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, उनका केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखें तो इनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, यानी ये सिर्फ ऐसे आयंस बना सकते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये ऐसे आयंस बनाते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। लेकिन जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मिडल में होते हैं, इनकी ख़ास बात ये होती है कि ज़्यादातर हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा किस्म के आयंस बना सकते हैं। जैसे कि आयरन Fe2+ आयन भी बना सकता है और Fe3+ आयन भी बना सकता है, जिसमें Fe2+ आयन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा और Fe3+ आयन के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयरन प्रेजेंट हो, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस आयरन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा या पॉजिटिव 3 चार्ज होगा? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग रोमन न्यूमरल्स यूज़ करते हैं, और ये रोमन न्यूमरल्स बेसिकली चार्ज को इंडिकेट करते हैं। जैसे आयरन 3 क्लोराइड के केस में हमारे पास जो आयरन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। इसी तरह से आयरन 3 सल्फेट में भी हमारे पास जो आयरन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा, जबकि आयरन 2 ऑक्साइड में हमारे पास जो आयरन का आयन फॉर्म होगा उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि हमारे पास ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं ये बेसिकली चार्ज को इंडिकेट करते हैं, ये नंबर ऑफ़ एटम्स को इंडिकेट नहीं करते। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि केमिकल फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे इन कंपाउंड्स का। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं आयरन 3 क्लोराइड की। तो इस केस में आयरन के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में प्रेजेंट होता है और ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स जब आयंस फॉर्म करते हैं तो इनके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें हम आयरन के चार्ज को क्लोरीन के सबस्क्रिप्ट पे लिखेंगे और क्लोरीन के चार्ज को आयरन के सबस्क्रिप्ट पे लिखेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और केमिकल फार्मूला में हम सबस्क्रिप्ट 1 को भी नहीं लिखते, तो इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो आयरन 3 क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा FeCl3। आयनिक कंपाउंड में हमेशा पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के बराबर होते हैं, यानी नेट चार्ज हमारे पास 0 होता है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हमने जो फार्मूला लिखा है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास एक आयरन का आयन है और 3 क्लोराइड के आयन्स हैं, जिसमें आयरन के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है और हर एक क्लोराइड आयन के ऊपर -1 चार्ज है। तो पॉजिटिव 3 और क्लोराइड के लिए हम 3 टाइम्स -1 करेंगे, तो ये -3 हो जाएगा। तो पॉजिटिव 3 -3 ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0 आ गया, यानी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के बराबर हैं। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हमने जो केमिकल फार्मूला लिखा है आयरन 3 क्लोराइड का वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं आयरन 3 सल्फेट की। आयरन 3 सल्फेट में हमारे पास आयरन के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका फॉर्मूला होता है SO4 और ओवरऑल इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे, जिसमें हम आयरन के चार्ज को सल्फेट के सबस्क्रिप्ट पे लिखेंगे और सल्फेट के चार्ज को आयरन के सबस्क्रिप्ट पे लिखेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास सल्फेट का सबस्क्रिप्ट 3 है, यानी 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो ये हमारा केमिकल फार्मूला होगा आयरन 3 सल्फेट का। एक और एग्जांपल हम लेते हैं आयरन 2 ऑक्साइड की।
आयरन 2 ऑक्साइड के केस में आयरन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में प्रेजेंट होता है और ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स जब आयन फॉर्म करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव 2 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम है, यानी हमारे पास यहाँ पे आयरन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज है। तो इस केस में हम सिंपल एटम्स को एक साथ लिख देंगे और आयरन 2 ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होगा FeO। मज़ीद एग्जांपल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।